अच्छा जी बच्चों, हमने लास्ट टाइम जो है यहाँ तक पढ़ा था। जो जो कह लें कि ये इसका ऑर्डर का नाम जो था वो हम दोबारा दे, फाल्कोनी फार्मस। ये जो ऑर्डर फाल्कोनी फार्मस यहाँ तक हमने पढ़ा था, इसके अंदर जितने भी ये जो रेप्टोरियल लेग्स वाले हैं, जो कि पकड़ पकड़ के रेप्टोरियल लेग्स की मदद से ये खाते हैं, ये वो वाले बर्ड्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ से हम पढ़ेंगे आगे जो हैं ये जितने भी ये बर्ड्स वगैरह हैं। तो इसके अंदर कई सारे बेशुमार वल्चर्स आते थे। ये वल्चर मैंने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ये इसके अंदर वल्चर्स हैं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर वल्चर जो हैं, ये मैंने आपको बताया कि अक्सर ये डेड जो है ऑर्गेनिज्म पे खाते हैं। ये डीकम्पोजर हैं, अक्सर जितने भी ये मर जाते हैं ऑर्गेनिज्म, इनको चीर चीर के इनका गोश्त खाते हैं। ठीक है। तो और ये काफी बड़ा सारा बर्ड होता है, और ये इसका लाइफ स्पैन जो है, ये देखें कि ये सारे वल्चर्स हैं। और ये वाले ऊपर वाली तस्वीर में आप देखें कि ये वल्चर्स हैं, और इसके अलावा ये भी रेप्टोरियल चोंच वाला, यानी इनकी चोंच भी देखें तो रेप्टोरियल और आगे से मुड़ी हुई भी है। तो ये सेक्रेटरी बर्ड है, बड़ा खूबसूरत भी है, मगर ये काटने वाला है। ये देखें हाक्स, हाक्स ये भी शिकारी हैं। ये जितने भी इस ऑर्डर के अंदर बर्ड जाते हैं वो शिकारी ज्यादातर हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के हाक जो हैं दुनिया में पाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ जो हैं हाक्स मौजूद हैं। इसके अलावा ये देखें जी हाक्स, ये आपको कुछ और यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये इनके पंजे भी देखें, और ये उड़ते हुए अक्सर जो हैं फिश भी पकड़ लेते हैं डाइव करके, और उड़ते हुए परिंदों को भी पकड़ लेते हैं, छोटे छोटे परिंदों को। तो ये बड़े भी हैं, और ये इनको फिर जो है चीर फाड़ के खा जाते हैं अपने शिकारी जो शिकार को। ये हैं जी ईगल्स। दुनिया के अंदर आपने जो बाज जिसे आप कहते हैं ईगल्स के नाम से जो है, ये भी बड़े मशहूर और फेमस जो हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आप कह लेंगे पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ऑस्प्रे, ये भी ये देखें, ये फिश भी डाइव करके पकड़ लेते हैं पानी से ही। और ऐसे कई सारे जो हैं वो शिकारी जो हैं वो ये मौजूद हैं। इसके अलावा ये आप देखें जी, ये जो हैं नेक्स्ट आप देखें तो ये हैं जी फाल्कन्स। फाल्कन्स भी शिकारी हैं। ये भी इसी फाल्कोनी फार्मस से, इसी इसका ऑर्डर का नाम ही फाल्कोनी फार्मस है। ये देखें जी, इसके बाद हमारा जो अगला ऑर्डर आता है, ऑर्डर गेलीफॉर्मस। गेलीफॉर्मस के अंदर क्या है कि ये इसके करेक्टरिस्टिक्स इसने यहाँ पे बताए हैं कि इसकी शॉर्ट जो है वो बीक होती है। आप देखें यहाँ पे आपको करेक्टर नजर आ रहे हैं, शॉर्ट बीक है। इसके अलावा शॉर्ट और कनकेव विंग्स हैं, छोटे विंग्स हैं मगर कनकेव शेप में है, यानी कि ऊपर से ऐसे मुड़े हुए कन्वे, और नीचे से कन्वेक्स जो है वो शेप के। इसके अलावा इनके फीट्स भी स्ट्रोंगर, और जो है क्लास जो है वो बड़े बड़े और स्ट्रोंगर होते हैं, यानी कि मजबूत होते हैं। तो इसके अंदर कई सारे जो है वो बर्ड्स आते हैं। इसमें क्योरासोरस जो है आते हैं, ग्राउज आते हैं, क्वेल्स आती हैं, फीजेंट्स आते हैं, टर्की। तो ये कई सारे बर्ड जो हैं, जिनमें से मोस्टली पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, ये पाए जाते हैं। ये देखिए जी, क्योरासोरस बर्ड्स जो हैं, ये आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो ये जो हैं बर्ड्स जो मुख्तलिफ किस्म के हैं, आपको ये क्यूरासोरस बर्ड्स हैं। और ओवरऑल ये देखें जी, ये ग्राउस है। ये ग्राउस जो है, जिसे तितर वगैरह भी आप पंजाबी में इधर कहते हैं, और भी इस जैसे कई सारे जो हैं वो बर्ड्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे ग्राउस हैं। ये देखें जी, ये कोयल्स हैं। कोयल्स, इसे हम जो है वो तीतर भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ किस्मों के, जैसे ये देखें, ये पगड़ी सी, कुछ के ऊपर ये टॉप नॉट है, कुछ के ऊपर ये टॉप नॉट छोटी है, ये कुछ पे है ही नहीं। तो ये मुख्तलिफ किस्मों के हैं। ये यूएसए के हैं, मगर ये पाकिस्तान के अंदर भी ये कोयल्स पाई जाती हैं। अक्सर लोगों ने घरों में एज ए पेट के तौर पे रखे होते हैं फैंसी बर्ड के ऊपर। ये फैंसी बर्ड ये भी बड़े लोग रखते हैं। ये इनको कहते हैं फीजेंट्स। ये चिड़ियाघर में भी हैं, बिहाड़ी के अंदर चिड़ियाघर में जाएं तो ये काफी सारे फीजेंट्स जो हैं वहाँ मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर जो है वो मौजूद हैं। ये है जी टर्की। ये काफी बड़ा सारा बर्ड होता है, और ये मुर्गी के, इसको हम टर्कीज कहते हैं। और इसको ये जो है, ये मेल है इसका, ये आपको नजर आ रहा है, और ये फीमेल है इसकी। ठीक है। और ये जो है काफी जो है गुस्से में भी आ जाते हैं जब आप कहीं इसको करें तो। बाकी ये जो है आगे, ये चूंच नहीं है एक्चुअली इसका, ये आगे ये फ्लैप सा होता है, वो चमड़ा सा होता है, बाकी ये चूंच नहीं है इसके अंदर। ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो नजर आएंगे। ये है जी ग्रोई फॉर्मस। ये अगला ऑर्डर है जी, ग्रोई फॉर्मस। इसके यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स उसने बताया हुआ है कि वेरिएबल है, यानी कि मुख्तलिफ करेक्टर है। मुख्तलिफ बर्ड्स के अंदर आपको मुख्तलिफ करेक्टर्स नजर आएंगे, और वो डायग्नोस्टिक नहीं है। डायग्नोस्टिक मीन के जो आपको जिनसे आप इसकी पहचान कर सकें। मुख्तलिफ बर्ड्स हैं इसके अंदर, मोस्टली मार्श बर्ड्स आते हैं, जिसके अंदर क्रेन्स हैं लंबी लंबी टांगों वाले, लेपकिंस हैं, लिपकिन लिम्पकिंस हैं, और रेल्स हैं, कूट हैं। ये चार तरह के बर्ड्स इसके अंदर आते हैं।
ये ग्रुई फॉर्मस, ये ऑर्डर ग्रुई फॉर्मस। ये देखें जी क्रेन्स हैं, ये पानी के अंदर होते हैं, ये बिहाड़ी के अंदर चिड़ियाघर में भी हैं, और ये मुख्तलिफ पानी वाली जगह पे ज्यादातर होते हैं, और वहां से ही पानी में से चीजें पकड़ पकड़ के खाते हैं। इनको क्रेन्स कहते हैं। क्रेन्स इसलिए कहते हैं, इसकी क्रेन्स की तरह बड़ी बड़ी टांगे होती हैं, जैसे हमने आपने क्रेन देखी होगी, वो चीजें उठाने के लिए होती है। ठीक है। और ये देखें जी, ये लिम्पकिंस हैं। ठीक है, लंबी सारी चोंच है, और ये भी पानी के अंदर ही ज्यादातर होती है। इसको हम कहते हैं लिम्पकिंस। ठीक है, ये मुख्तलिफ आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं लिम्पकिंस की। ये जी रेल्स, इसको हम मुर्गाबी भी कहते हैं, हमारे इधर पाकिस्तान में पाई जाती है, अब काफी कम हो गई। पहले जहाँ भी पानी होता था वहां पे ये पाई जाती थी। इसको मुर्गाबी कहते थे, और इसको बड़े लोग शौक से खाते थे। अब इसकी जो है वो नहीं खाते, क्योंकि ये इसका मिलती बहुत कम है। दूसरी ये कूट बढ़ जाए, कूट्स इसके आप देखें स्पेसिफिक किस्म के ये आपको फीड्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आगे भी कई सारे ऑर्डर हैं। ये है जी चरडरी आई फॉर्मेस, चरडरी आई फॉर्मेस, ये एक और ऑर्डर है जी, नेक्स्ट ऑर्डर है। इसके अंदर भी कहते हैं कि ये जो ऑर्डर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मुख्तलिफ किस्मों के हैं, और तकरीबन 330 स्पीशीज दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसकी है। इसके अलावा कई सारे शोर बर्ड्स आते हैं। शोर बर्ड मीन के जो कि बीचेस वगैरह के ऊपर होते हैं, साहले समंदर के साथ साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा गल्स आते हैं, टर्न आते हैं, उक्स आते हैं, सैंड पाइपर आते हैं, और पफिन। ये 6-7 किस्म के बर्ड हैं जो कि इस ऑर्डर में पाए जाते हैं। वो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये शोर बर्ड्स हैं, ये मुख्तलिफ नाम हैं इनके, मुख्तलिफ किस्मों के। ये ज्यादातर आपको बीचेस के ऊपर जो है वो नजर आएंगे, शोर्स के साथ साथ जहाँ समंदर खत्म होता है वहां पे पाएंगे। और करीबी ये देखें, ये पैसिफिक कोस्ट के शोर बर्ड्स हैं, ऐसे मुख्तलिफ, यानी कि कम गहरे पानी के साथ साथ जो है ये पानी में और खुश्की पे रहते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, शोर बर्ड, इनके मुख्तलिफ नाम है। ये है जी गल्स, ये सफेद से कलर का, ये भी पानी के ऊपर समंदरों के साथ साथ ही होता है। और ये है जी गल्स, ये स्पेसिफिक किस्म की है जिसको आप पहचान सकते हैं। ये देखें जी, ये हैं जी टन्स, ये भी शोर के साथ ही, ये देखें साले समंदर के साथ साथ बैठे हुए हैं, ये जहाँ पानी के करीब करीब। ठीक है, ये सारे के सारे ये हैं जो कुक्स। कुक्स जो हैं, ये देखें, ये पेंगुइन की शक्ल का ही बर्ड है, मगर ये बर्ड है, ये पेंगुइन जो है ये उड़ नहीं सकती। ये पेंगुइन भारी होती है, 40 किलोग्राम की होती है, और ये तकरीबन 700 ग्राम का होता है। इसके वजन में भी फर्क है, सिर्फ शेप इनकी एक जैसी है। ठीक है, ये वाला है, इसको हम कहते हैं उक्स। उक्स जो है, ये जो है एक्चुअली परिंदे हैं, मगर ये परिंदा है, मगर ये पेंगुइन भी, मगर ये बड़ा परिंदा है। ये डाइव करके पानी में तो तैर सकता है, मगर ये उड़ नहीं सकता। ठीक है, ये जो है ये है जी सैंड पाइपर। ये भी कम गहरे पानी में, समंदर, सारे समंदर के साथ साथ, दरियाओं के साथ साथ ये पाए जाते हैं। इनको कहते हैं सैंड पाइपर। ठीक है। और ये है जी पफिन्स। पफिन, ये आप इसके देखें, आपका स्पेशल जो आगे से जो इसकी बीक है, वो कलरफुल बीक नजर आ रही है, और वेब्ड फीट है इसके। ठीक है, ये भी इसी के अंदर आते हैं। आगे है जी कोलंबी फार्मस। कोलंबी फार्मस, ये जो डेंसली फीदर्स होते हैं इनके ऊपर, लूजली सेट ऑन द स्किन। ये जो डेंसली फीदर हैं काफी सारी, यानी कि इसकी स्किन के ऊपर बाल हैं जो कि बड़े लूजली तौर पे इसकी स्किन के ऊपर अटैच होते हैं। इसका क्रॉप बड़ा सारा होता है। क्रॉप यानी कि आगे हम चल के पढ़ते हैं, ये इसके इंटेस्टाइन, यानी कि ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है। यानी कि ये काफी सारे दाने वगैरह खा के अपने क्रॉप को, यानी कि वो एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, उसको भर लेता है, फिर बाद में आराम से उसको ग्राइंड करके और उसके करता रहता है। ठीक है, इसके अंदर 2-3 किस्म के बड़े कॉमन बर्ड्स आते हैं। ये पिजन्स आते हैं, ये जो कबूतर हैं जिसे आप कह रहे हैं, डव जिसे आप फाख्ता कहते हैं, ये बड़ी कॉमन है पाकिस्तान में। सैंड ग्राउस, ये सैंडी इलाकों में जहाँ पे रेतीले इलाके हो ना, वहाँ पे एक किस्म की ये डव पाई जाती है, उसको हम सैंड ग्राउस कहते हैं। ये देखें जी, ये डव्स हैं जिसे हम फाख्ता कहते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की आपको नजर आती हैं, पंजाब में भी हैं। ठीक है। और इसके बाद ये जो है जी, ये हैं जी पिजन्स, कबूतर। ये जंगली कबूतर भी हम इन्हें कहते हैं, ये जो ब्लैकिश से किस्म के हैं। ये जो आम घरों में कबूतर लोगों ने रखे होते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के ये पिजन्स हैं, कबूतर हैं। और ये है जी सैंड ग्राउस, ये भी फाख्ता ही है, मगर फाख्ता ये कोई कह रहे हैं कि डेजर्ट्स में खुश्की वाली जगह पे पाई जाती है, इसलिए हम इसे सैंड ग्राउस जो है वो कहते हैं। इसके अलावा जी, ये आगे 5-6 आर्डर हैं इनके, अभी मैंने वो तस्वीरें कलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ये कंप्लीट हो गई तो फिर आपको ये आर्डर भी मैं एट द एंड जो है वो पढ़ा लूंगा। अभी जो है वो हम इनको छोड़ के आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाएं इसके सिस्टम की तरफ। तो इससे जो डिफरेंट सिस्टम जो इसकी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ये न्यूट्रिशन कैसी है, क्या खाता है,
और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। तो ये जो है, ये जो मोस्टली बर्ड जो होते हैं वो रेवनस एपिटाइट्स रखते हैं, यानी कि इनको बहुत ज्यादा भूख लगती है। ठीक है, बहुत ज्यादा भूख क्यों लगती है, क्योंकि ये जो है इनका जो आपको पता है कि मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हाई है। जब मेटाबॉलिक रेट हाई है तो इन्हें जो खाते हैं वो फौरी हजम भी हो जाता है। और दूसरा ये है कि इस जो रेवनस एपिटाइट का एक फायदा तो ये है कि इनका मेटाबॉलिक हाई रेट को, ये जो बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, जब बहुत ज्यादा भूख लगेगी कि ज्यादा खाएंगे और थोड़े थोड़े वक्फे से खाएंगे, जब ज्यादा खाएंगे तो हाई मेटाबॉलिक रेट जो है उनका पूरा होता जाएगा। दूसरा ये कि ये जो बहुत ज्यादा इन्हें खाना है, ये इन्हें एंडोथर्मी यानी कि अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने में, और जो इसको फ्लाइट के लिए मैंने कहा कि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो ये जो है इन्हें भूख जो है इनके लिए फायदेमंद है, यानी कि ये इसके फायदा है। यानी कि ये जो एपिटाइट्स है ना, इसके ये दो फायदे हैं। ठीक है, अब हमिंग बर्ड्स की हम बात कर लें। ये छोटा सा बर्ड आपने फूलों के अंदर देखा होगा। ये जो है ये सारा दिन ऑलमोस्ट खाता रहता है। खाता क्यों है कि ये मैंने कहा था ऑलमोस्ट सारा दिन खाता है, और ये जो है इसका चूंकि हाई रेट जो है, मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा है, इस मेटाबॉलिक रेट को वो कह लें कि रात को कंटिन्यू कर सकता है। और सुबह जब उठता है तो ये जो परिंदे काफी लेजी हुए होते हैं, इसका बॉडी टेम्परेचर भी कम होता है, रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो चुका होता है, तो इसलिए फिर ये सुबह जो है जब दोबारा से खाता है तो फिर से ये अपना जो है मेटाबॉलिक रेट भी स्पीड अप हो जाता है, इसका रेस्पिरेशन रेट भी स्पीड अप हो जाता है। मगर सुबह सुबह ये काफी सुस्त हुआ होता है। सुस्त इस वजह से हुआ होता है कि इसको भूख बहुत ज्यादा लगती है, रात ये खा नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि रात को अक्सर जो है परिंदे जो है, इंसान है जो है, ये आराम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इसकी बिल्स और पीक्स की हम बात करें या टंग्स की बात करें, तो इसकी बिल जो है आपने अक्सर देखी होगी। बिल इसको हम कहते हैं, जो चूंच होती है, बीक होती है, तो वो चूंच जो है या टंग जो है, इसकी छोटी सी टंग भी होती है इन परिंदों की, तो वो हाईली मॉडिफाइड होती है मुख्तलिफ फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से और फूडिंग फीडिंग सोर्स के हिसाब से। ठीक है, जो बर्ड पैकर है वो आपने देखा होगा, जो दरख्तों के अंदर ऐसी चूंचे मारते हैं। ठीक है, तो उनकी चूंचे जो है वो बार्ब्ड होती हैं। बार्ब मतलब कांटेदार होती हैं, जैसे कि उसके आगे जो दंदे दंदे बने होते हैं, उन दंदों से क्या करती है कि ये दरख्तों में से भी या बार्क में से वो जो इंसेक्ट लार्वे हैं ना, वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसको पकड़ के तो उसको खींच लेता है बाहर, तो फिर वो जो है वो अंदर नहीं रहेगी। इसके अलावा सैंड सैप शक्कर जो है, सैप शक्कर जो है, टेस्टेड करवाने क्या चीज, ये रिजवान साहब बैठे उनसे करवा लें, मेरी क्लास हो रही। सैर शक्कर जो है ये डिग आउट करते हैं सुराख जो है ट्रीज के अंदर, तो ये जो है ट्रीज के अंदर ये सुराख कर सकते हैं। और जब सुराख कर सकते हैं तो ये अपने टीथ के साथ जो है ये जो इनकी ब्रश लाइक कह लें कि इनकी टंग होती है, उस ब्रश लाइक टंग के थ्रू जो है ये जो पौधों के अंदर जिन्होंने सुराख की है, और उस सुराख के थ्रू जो सैप निकलता है उस पौधे के अंदर से, वो जो है उसको सक आउट जो है ये कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमिंग बर्ड्स की बात करें तो हमिंग बर्ड्स आपको पता है कि ये फ्लावर्स से नेक्टर वगैरह जो है वो सक करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इनकी चोंच लंबी सारी होती है, और उसको लंबी सारी चोंच को आगे जो है फूल के बॉटम तक ले जाके, तो वहां से नेक्टर ये सक करते हैं। आपको पता है नेक्टर फूल के किसी भी फूल के बॉटम के बिल्कुल बॉटम पे होता है। ठीक है, यानी कि एक ड्रॉप ऑफ शुगरी सोल्यूशन होता है, वो शुगरी सोल्यूशन को उन्होंने सक करना होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है, तो ये जो है इसके जो है ये मैं आपको ये देखें जी, मुख्तलिफ किस्मों की मुख्तलिफ बर्ड्स के अंदर चूंचे हैं, किसी के अंदर लॉन्ग चूंच है, किसी के अंदर शॉर्ट है। ये एक्चुअली मुख्तलिफ अडेप्टेशन है, यानी कि जो पानी वगैरह के अंदर जो बर्ड ज्यादातर होते हैं उनकी चूंचे लंबी होती हैं, जो खुश्की वगैरह पे या इंसेक्ट वगैरह पे फीड करते हैं उनकी चूंचे जो कह लें कि समवट जो है वो शॉर्टर होती हैं। ठीक है, तो ये जो है मुख्तलिफ इस वजह से इसकी अडेप्टेशन है। ये देखेंगे एक और तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये जी मुख्तलिफ यानी कि बर्ड्स और उनकी जो है वो आपको चूंचे भी दिखाई गई हैं। इसके अंदर एक पेज मिसिंग है वो ना, जिसके ऊपर साइन होते हैं दो ट्यूटर वाले। अच्छा, ये मुख्तलिफ बर्ड्स हैं, और इनके ये आगे उसके फंक्शन भी साथ लिखे हुए हैं कि इन चूंटियों से वो क्या काम लेते हैं। इसकी जी लिखी लिस्ट भी ना पूरी लगाएं, एंड वाला पेज भी लगाएं, ये रिजेक्ट हो जाना आपका।
अच्छा, ये चूंचे जो हैं ये देखें, ये जैसे ये पेलिकन की दिखाई हुई है, ये आपको नजर आ रही है कि ये पेलिकन की एक लंबी सारी चूंच होती है। ये पानी में से काफी सारा ये पकड़ लेता है फिशेस वगैरह को पानी से ना। तो इसी तरीके से आपको ये फ्रूट ईटिंग देखें, ये जो है टूकन है, ये टूकन बर्ड है, ये टूकन की जो है वो चूंच है लंबी सारी। इसके अलावा इंसेक्ट फीडिंग मोस्टली जो बर्ड हैं उनकी चूंचें जो हैं वो शॉर्ट होती हैं, यानी कि वो इंसेक्ट पकड़ने में कोई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, जो वुड पैकर हैं जैसे आपने देखे हैं, जो कि अंदर से जाके घोंसलों में से निकालते हैं, ये नीचे बार के नीचे से इंसेक्ट्स को निकाल निकाल खाते हैं, उनकी चोंचें समवर्ट कह लें कि लॉन्गर होती हैं, जैसे आपने वुड पैकर की देखी होगी। ये इनकी मुख्तलिफ चोंच जो है, तो ये सारी चोंच की अडेप्टेशन इसलिए है डिफरेंट फूड्स के लिहाज से, यानी कि अगर डिफरेंट फूड है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी ये ये जो ट्यूटर वाले पे ये वाली लगानी, बाकी ये लगाएं तो वो सीजीपी लिस्ट का पेज भी लगाएं। अच्छा, अब ये देखें आपको नजर आ रही है मुख्तलिफ बर्ड जो हैं, ये कुछ इसमें ये देखें। आगे इसके क्रॉप की बात कर लें, क्रॉप जो है इसके जो स्टमक का इसोफेगस के पास पहला पार्ट है, ठीक है, यानी कि एक ये फूला सा हुआ हिस्सा आपको नजर आता है। आप इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो फूला सा हिस्सा आपको जो इसोफेगस के बाद वाला हिस्सा नजर आता है, यानी कि ये इसोफेगस का ही पार्ट है। तो ये एक स्टोरेज स्ट्रक्चर के तौर पे करता है। और इसका काम क्या है कि जो इंसेक्ट हैं ये काफी ज्यादा फूड एक ही दफा कहीं फील्ड में जाते हैं, तो ये एक ही दफा फूड खा लेते हैं और बाद में कोई सेफेस्ट प्लेस पे बैठ के, इस सेफेस्ट प्लेस पे बैठ के तो वो उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं। जैसे मैंने गाय का पहले बताया था, आगे हम पढ़ेंगे जानवरों का भी, तो वो गाय में भी ऐसा ही होता है कि वो एक ही दफा काफी सारा चारा खा के अपनी उजरी को भर लेती है, क्रॉप को भर लेती है, बाद में आराम से बैठ के उसे चबाती रहती है। तो इसके अलावा जो है ये इसकी जो क्रॉप वाला पार्ट है, ये देखें तस्वीर के अंदर, ये जो आपको बड़ा सारा पार्ट नजर आ रहा है ये इसका क्रॉप है। ये इन बर्ड्स के अंदर जो कि काफी ज्यादा खाते हैं और उन्होंने एक ही वक्त में खाना होता है, मगर जिन्होंने सारा दिन खाने उनके अंदर जो है ये देखें क्रॉप इतना बड़ा नहीं है, जैसे ये चिड़िया वगैरह। ये चेयरमैन प्रिंसिपल साहब ये नहीं होने आपके। अच्छा, ये जो है इसके अलावा ये देखें जी, इसके अलावा इस क्रॉप के अंदर मैंने कहा कि एक लिक्विड सा भी चीजी स्क्रीशन से भी पैदा होती है इसके जो सेल्स की वजह से। वो इसके सेल्स कौन से होते हैं, जो कि इसकी क्रॉप के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, उनकी वजह से एक चीजी स्क्रीशन पैदा होती है, जैसे वाइटिश सी कलर की होती है, इसलिए हम इसे पिजन मिल्क कहते हैं। तो ये जब तक जो छोटे बच्चे होते हैं ना कबूतर के, वो जब तक छोटे छोटे होते हैं तब तक ये जो है पिजन मिल्क ही पीते रहते हैं। मगर जैसे ही थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, उनकी चोंचें स्ट्रांग हो जाती हैं, तो फिर जो है वो दाने खाने के भी काबिल होते हैं। मगर जब तक दाने नहीं खाते तब तक वो ही जो फीमेल है वो या मेल है वो अपना जो पिजन मिल्क पैदा होता है, वो एक सफेद सा लिक्विड सा पैदा होता है उसके क्रॉप के अंदर, उसी को उसके मुंह के अंदर डालते रहते हैं। इसके अलावा ये जो है सिदर वैक्स विंग्स या वल्चर, ये हमने पढ़े थे शिकारी बर्ड जो है, जब बर्ड्स ऑफ प्रे, तो ये इनके भी इसी तरह के बड़े बड़े ईसोफेगस होते हैं, यानी कि किसी भी आप जाएं तो उसके अंदर ईसोफेगस या ईसोफेगस का ये जो क्रॉप पार्ट है ये बड़ा सारा आपको नजर आएगा। वो बर्ड जो जो है सारा दिन, जो मैंने कहा ना कि इंसेक्ट ईटिंग है, उनके अंदर जो है ये क्रॉप इतना बड़ा नहीं होता। क्यों बड़ा नहीं होता? क्योंकि वो सारा दिन खाते रहते हैं और वो कीड़े इतने ज्यादा नहीं होते कि वो एक ही दफा 2 दिन का खा लें, या काफी ज्यादा उनको जरूरत नहीं होती। जैसे ये चिड़िया वगैरह हैं, ये देखिए इनके अंदर क्रॉप इतना बड़ा नहीं है क्योंकि ये ज्यादातर इंसेक्ट वगैरह खाते हैं। ये देखें, ये मुर्गी है, इसने दाने खानी है या खुराक खानी है, तो ये एक ही दफा भर लेती है, बाद में फिर के एक जगह खड़े होके तो ये फिर खाती रहती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो मौजूद है। इसके अलावा स्टमक की बात करें, अगला जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर, जो इसोफेगस के बाद वो आता है स्टमक, और स्टमक के अंदर जो पहला पार्ट है प्रोवेंट्रिकुलर, ये जो सारा पार्ट है इसके अंदर जो है वो गैस्ट्रिक जूस पैदा होते हैं, और गैस्ट्रिक जूस को ये आगे फिर जो कह लें कि वेंट्रिकुलस या गिजर्ड के अंदर डालता रहता है, और इसी से आगे डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है। ये वेंट्रिकुलस इसी का आगे स्टमक का दूसरा पार्ट है। ये दूसरा पार्ट क्या है, ये इसको हम वेंट्रिकुलस भी कहते हैं, और तस्वीरों में आपको गिजर्ड भी लिखा हुआ है। ये इसकी बड़ी मस्कुलर यानी कि बड़ी स्ट्रॉन्ग वाल्स होती हैं, उन स्ट्रॉन्ग वाल के थ्रू ये फूड को ग्राइंड भी करता है जैसे हमारा मैदा करता है, और इसके अलावा उस फूड को क्रश भी करता है, यानी कि सीड वगैरह जैसे दूसरे उनको ब्रीक ब्रीक करते हैं। तो ये सारा कुछ इसके वेंट्रिकुलस के अंदर होता है। ये देखेंगे, ये जो पहला पार्ट है स्टमक का, ये स्टमक के पहले पार्ट को प्रोवेंट्रिकुलर जिसने स्क्रीशन डालनी है, जिसकी वजह से ये सारा फूड डाइजेस्ट होगा, और दूसरा पार्ट है ये आपको गिजर्ड नजर आ रहा है। सेम इस तरीके से चिड़िया में देखें,
कि ये स्टमक है, स्टमक का जो अगला हिस्सा होगा जहाँ से वो स्टमक स्टार्ट हो रहा है वो प्रोवेंट्रिकुलस, और अगला पार्ट जो है वो वेंट्रिकुलस जो है ये, या गिजर्ड जिसे आप कहते हैं वो वाला पार्ट है। ठीक है, इनके अंदर ये भी छोटा है एज कम्पेयर टू ये बड़े बर्ड्स की निस्बत। जो है जो बड़े बर्ड हैं उनके अंदर ये डेफिनेटली क्रॉप बड़ा होगा, क्योंकि उनकी खुराक ज्यादा होती है, उन्हें ज्यादा देर तक खाना होता है, ये एक ही वक्त में खा लेना, बाद में सारा दिन उसको हजम करते रहना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाए, ये देखें जी, ये पिजन का क्रॉप है। ये पिजन का क्रॉप यानी कि ईसोफेगस का पार्ट है। इस ईसोफेगस में ये जो है वो काफी सारी खुराक खा लेते हैं, एक ही दफा ये दाने वगैरह खा लेते हैं चोक के। फिर इसके बाद जो है वो आस्ता आस्ता ये फिर इसको दोबारा से डाइजेस्ट करके, तो बैठ के एक जगह पे ये फिर उसे डाइजेस्ट कर, ये आ गया जी प्रोवेंट्रिकुलस, यानी कि पहला स्टमक का पार्ट, पहला चैम्बर, और ये अगला चैम्बर, दूसरा चैम्बर जिसको हमने गिजर्ड कहा था। और इसी क्रॉप के अंदर आप भी, मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये जो है इसके अंदर जो है वो पिजन मिल्क पैदा होते हैं। ठीक है, और पिजन मिल्क जो है, जो छोटे बच्चे हैं वो पिजन मिल्क पे ही गुजारा करते हैं और उस पे ही जिंदा रहते हैं। ठीक है, ये दूसरा जो है वो पार्ट है। इसके बाद आ जाए जी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अगला जो पार्ट है हम कह सकते हैं इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को जिसको हम छोटी आंत भी कहते हैं। ठीक है, और छोटी आंत के अंदर ये जितनी भी एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है या अब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर खुराक, यानी कि टूट के सबसे पहले जो एंजाइम की मदद से जो खुराक डाइजेस्ट होती है वो भी यहाँ से ही होती है। और फिर इसके अलावा यहाँ से ही ये खुराक जो है वो खून के अंदर, यानी कि इंटेस्टाइन की वॉल्स को क्रॉस करके खुराक जो है वो पहुंचती है इंटेस्ट जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, और कैपिलरीज के अंदर की वजह से, अच्छा, अब जो एंजाइमेटिक जो डाइजेशन होगी वो उसमें जो स्क्रीशन कहाँ से आएगी, वो डेफिनेटली पंक्रियाज और लिवर, ये दो ऑर्गन हैं जो कि अपनी अपनी स्क्रीशन जो है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है मजीद कुछ क्रॉप में हुई, कोई गिजर्ड में हुई, गिजर्ड के बाद जो है इंटेस्टाइन में हो गया, और इंटेस्टाइन में काफी ज्यादा खुराक मोस्टली डाइजेस्ट हो जाती है और एंजाइम यहाँ पे चाहिए होते हैं। इसके बाद ये पेड़ सीका आ गया। ये पेड़ सीका क्या है? ये पेड़ सीका जो है जहाँ पे छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत शुरू होती है, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पे ये एक पेड़ सीका है। इन पेड़ सीका का क्या है कि ये अपने यहाँ पे कई सारे बेशुमार बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि सीका के अंदर कई सारे बैक्टीरिया होते हैं। और बैक्टीरिया का क्या काम है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे हम इंसान हैं, बर्ड हैं, ये जितना भी सेलुलोज खाते हैं, यानी कि पौधों से बनी हुई चीजें खाते हैं, ग्रीन चीजें खाते हैं, इन चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में या बर्ड्स की बॉडी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, उसके लिए जो है अल्लाह ताला ने क्या किए हुए हैं, हमारी गट में भी और परिंदों की गट्स के अंदर भी डिफरेंट बैक्टीरिया रखे हुए हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इसको सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने वाले डिफरेंट एंजाइम्स क्रिएट करते हैं। उन एंजाइम की वजह से एक्चुअली फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और डाइजेस्ट होने के बाद ये एक कॉमन ओपनिंग है जिसको हम क्लोकोआ कहते हैं। ये पहले भी हम पढ़ गए हैं कि इसके अंदर जो है स्पर्म भी, इसी क्लोकोआ के अंदर स्पर्म वाली नाली, पेशाब वाली नाली भी आके इसी सुराख में खुलती है। और ये जो डाइजेस्टेड फूड वेस्ट वाली जो नाली है वो भी इसी के अंदर आके खुलती है, यानी कि एक कॉमन चैम्बर है। ठीक है, तो ये क्लोकोआ से। मगर कुछ बर्ड ऐसे जैसे आउल वगैरह हैं, ये क्या करता है कि जितने वगैरह वो किसी चीज को खाता है ना, किसी परिंदे वगैरह को, तो ये इसके उसकी बोन्स, फर और फीदर से बनी हुई ना, कह लें कि छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, यानी कि जो चीज डाइजेस्ट नहीं हो सकती उसकी ये छोटी छोटी गोलियां बना लेता है अपने वेंट्रिकुलस के अंदर, यानी कि मैदे के अंदर जो चीज डाइजेस्ट नहीं हो सकती वो उसकी गोलियां बना के अपने मुंह के रास्ते बाहर निकालता रहता है। वो छोटी छोटी गोलियां जो हैं वो समझना, तो वो गोलियां ऐसी हैं यानी कि वो खुराक है जिसने आगे डाइजेस्ट नहीं होना, और उसको वो मुंह के रास्ते ही बाहर निकाल देता है, आगे उसको नहीं भेजता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये जो है वो सिस्टम जो है वो, ये ऊपर हम देख लें कि ये जो है, ये देखें आपको ये नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ पार्ट जो हैं। यही जो है ये इसका किडनी है, ये देखें इसका लिवर है, लिवर के अलावा ये पेंक्रियाज है, और ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और स्मॉल के बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो होगी, और यहाँ पे ये मौजूद होता है इसके जंक्शन के ऊपर। ठीक है, ये इसके अंदर, या ऊपर देखें तो ये देखें ये सीका, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यानी कि ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये जो है अपनी सिक्रीशन डालता है, जिसके थ्रू जो है वो ये जो है कह लें कि सारी चीजें जो है वो डाइजेस्ट होती हैं। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा है कि इसका काम क्या है। इसके अंदर सीका के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की हेल्प करते हैं। जैसे ये चारा वगैरह भी खाते हैं, आपको पता है कि ये जो है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ से आगे ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है मुर्गियों के अंदर।
तो ये इसके अलावा जो है अब हम बात करें कि डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स क्या हैं, तो आपको पता है कि बर्ड जो है अक्सर ग्रुप्स के अंदर जो है वो फीडिंग करते हैं, यानी कि कबूतर वगैरह आप देखें तो अक्सर इकट्ठे होते हैं, और सम टाइम ये ग्रुपिंग जो है वो आर्टिफिशियल होती है, यानी कि कहीं खाने जाना है तो अक्सर जो है ग्रुप के अंदर जाना है और डिफरेंट काइंड्स के ये फूड खाते हैं। ठीक है, मोस्टली जो कई सारे बर्ड जो हैं वो सिर्फ दाने वगैरह खाते हैं, कुछ सारे बर्ड ऐसे हैं जो फ्रूट्स भी खाते हैं, जैसे तोता वगैरह, या कई सारे और बर्ड हैं वो सिर्फ फ्रूट खाते हैं। ठीक है, और कई सारे बर्ड ऐसे हैं कि वो जो हैं वो डेड बॉडीज को खाते हैं या दूसरे परिंदों को पकड़ पकड़ के खाते हैं, जैसे ये फाल्कोनी फार्मस ऑर्डर के अंदर हम पढ़ के हैं, फाल्कन्स हैं, हॉक्स हैं, वल्चर्स हैं, ईगल्स हैं, ये सारे जो हैं वो शिकारी हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीजों से खाते हैं। जैसे यहाँ पे बात हो रही है रॉबिन्स की, ये एक छोटा सा बर्ड होता है विद रेस्ट रेड ब्रेस्ट के साथ, यानी इसकी छाती रेड सी होती है, बाकी बर्ड ये और कलर का होता है। तो ये कैसे खाता है, ये ज्यादातर कीड़ों पे खाता है, वर्म्स वगैरह पे, सुंडियां वगैरह और दूसरे इनवर्टिब्रेट्स को जो कैसे अवेलेबल। मगर जब सर्दियों में से कीड़े वगैरह नहीं मिलते तो ये फिर कई सारी चीजों के दूसरे बेरीज वगैरह के ऊपर, फ्रूट्स वगैरह के ऊपर, टोमेटो वगैरह के ऊपर ये फीड करता रहता है, यानी कि सर्दियों में इसकी खुराक और है, गर्मियों में खुराक और है। मगर कुछ दूसरे बर्ड भी हैं, उनकी हैबिट्स और भी हैं, यानी कि बर्ड हैं वो डायरेक्टली ह्यूमंस के साथ इन कन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे ये कौवे वगैरह जो हैं, तोते वगैरह जो हैं, या ये जो मैनाज वगैरह हैं, ये डव्स वगैरह जो हैं, ये पिजन्स वगैरह क्या हैं, ये हमारे दरख्तों पे, हमारे ऑर्चर्ड में, हमारी फसलें में, या हमारे जो सीड जमीन के अंदर फेंकते हैं ना फसल लगाने के लिए, तो इन सीड को भी खा जाते हैं। ये कई सारे ऐसे बर्ड हैं, तो यानी कि ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट्स के अंदर हैं विद इंसानों के साथ, यानी कि इनके सेम इंटरेस्ट हैं जैसे कि हमारे इंसेक्ट्स है, तो इसलिए हम इन बर्ड्स को अच्छा नहीं समझते। इसलिए कई सारे लोगों ने वो पटाखे से भी रखे होते हैं फील्ड के अंदर, वो इसलिए रखे होते हैं कि इन बर्ड्स को स्केयर करने के लिए, डराने के लिए, ताकि ये जो है ये हमारे सीड ना खा सकें, हमारे फ्रूट्स को नुकसान ना दे सकें। जैसे हमारे बाग में अमरूद लगे हैं, किन्नू लगे, या बेरीज लगे हैं, बेरीज मीन जैसे छोटा सा फालसा है, ग्रेप्स हैं, ये इनको खाते हैं, इनको डैमेज करते हैं। तो ये क्यों, उनके वो फूड हैबिट ही ये है, उन्होंने खाने ही ये है। ठीक है, तो यहाँ तक